सिसवारा पुल में बड़ा खेल, पुल बना या भ्रष्टाचार। सिसवारा घाट का सच, गाइड बांध पर उठे सवाल। कहां गए बोल्डर, नदी में समा गया निर्माण। सेतु निगम पर गंभीर आरोप, बाढ़ में बह जाएगा पुल। 188 सेंटीमीटर जमीन की खुदाई हुई या नहीं, ग्रामीणों ने खोली पोल। पुल निर्माण में मानकों की अनदेखी का दावा, जांच की मांग तेज। गाइड बांध के नीचे बोल्डर नहीं डालने का ग्रामीणों का आरोप। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में निर्माण गुणवत्ता पर कई सवाल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय सिसवारा घाट पर हम मौजूद हैं, जनपद श्रावस्ती विधानसभा में। और दर्शकों, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि नदी में पानी बढ़ रहा है। और इस समय जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, मैं बार बार दिखाने के ही प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ये पूरी तरह से कटान हुआ और जैसा कि पत्थर जमीन दोज हो गए, पत्थर सीधा नदी में गिर रहे हैं और इन पत्थरों को जाल में लगाना चाहिए, ये नहीं हुआ। पहली बात, ये गाइड बांध है और गाइड बांध की जो मानक है कि 188 सेंटीमीटर रोड को खोदकर और ये बोल्डर बनाया जाए, फिर इस गाइड बांध को बनाया जाए और फिर पीडब्ल्यूडी के हवाले कर सड़क बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये ऐसा हमें जानकारी मिली, हमने जानकारी जुटाई है सूत्रों के हवाले से, मैंने कुछ जानकारी ली है और ये राज्य सेतु निगम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब फिर दिखाएंगे, एक बार दिखाओ संदीप, ये पूरा दिखाओ, जिससे यहाँ से लेकर वहाँ देखिए वो बड़े बड़े, थोड़ा उधर दिखाने का ये जो घास है ये पूरी तरह से बोल्डर नीचे के सारे बह चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मानक के रूप में होता तो क्या ये बोल्डर बह जाते? नहीं, सबसे बड़ा सवाल। तो जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ये बताइए, आप निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष, इधर खड़े हो जाइए। और आपने का ये क्षेत्र है, इलाका है, तो आपने ये जब गाइड बांध बनाया जा रहा था तो क्या आपने ये नहीं देखा कि 188 सेंटीमीटर इस गाइड बांध को खोदकर बोल्डर पाट कर तब बनाया गया? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात ये थी कि जब ये गाइड बांध की बात हुई तो ये पत्थर गाइड बांध के हिसाब नहीं बनाया गया। 188 सेंटीमीटर खोदना चाहिए, नहीं खोद कर नहीं बनाया गया, ऊपर से बिना पत्थर लगा दिए गए और पत्थर लगा देने के बाद काम उनका खत्म हो गया। यानी ये जो मिट्टी का पटान हुआ, इसके नीचे 188 सेंटीमीटर बोल्डर नहीं डाला गया। अच्छा। और इस पर जो है कुछ समस्या जब उठी, यहाँ जो है किसानों की जमीन ये खोद कर नदी को उधर ले जाने के लिए, तो हमने ये आवाज़ उठाया और आवाज़ उठाने के बाद माननीय विधायक जी से कहा। विधायक जी ने कहा डीएम साहब से मिल लीजिए। मैंने डीएम साहब से मिले और मिलने के बाद डीएम साहब ने पूछा कि जब जमीन बैनामा नहीं कराएं तो आप लोग कैसे खुदवा रहे हैं? तो इस कार्य को रोक दिया और रोकने के बाद यहाँ ये सेतु निगम के जितने यहाँ 12 बंकी से लगाकर जिले तक सब अधिकारी आकर इस पुल पर खड़े हुए और ये चर्चा हुई कि ये पुल बहुत गलत तरीके से बन गया है। आने वाले दिन में जब बाढ़ आएगी तो ये नदी में ये रोड समा जाएगी। ये बात सबके सामने रखा गया, लेकिन आज तक ये सेतु निगम के अधिकारी और अच्छा, ये चर्चा हुई थी कि गलत बन गया, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी आज तक अपने कान में तेल डालकर बैठ गए, कोई और यहाँ बोल्डर भी गिराए गए हैं। जो बोल्डर पड़े हैं इनको लगाने के लिए गिराए गए, आज तक किसी ये बोल्डर गिराने के लिए इसलिए लगाए रखे थे कि जब ये कटना शुरू हो जाएगा तो हम ढकेलते रहेंगे, कटता रहेगा, ढकेलते रहेंगे, इसलिए इसको लगा किसी दिन ये साफ होकर साफ हो जाए। हाँ बिल्कुल, कोंडी घाट की तरह, कोंडी घाट की तरह बीच में पुल खड़ा रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे, हम बंदर बांट खाते रहेंगे। आज आपके सामने एक जो है गवाह मिल रहा है कि दूसरा साल चल रहा है पुल बने, लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों को हैंडओवर ये सेतु निगम नहीं कर पाए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पूरा पुल कंप्लीट बना कर दो तो हम हैंडओवर करेंगे, बीच में करने वाले नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। और ये जो है 2 साल से सही कर रहे हैं, ये 2 साल से सही कर रहे हैं। ये सही कर रहे हैं तो ये गिर क्या हो गया? ये जो देखिए, ये जो है निशाती, ये देखिए पूरा जो है गिर क्या रहा आपके सामने। वो मशीन से बालू पाट रहे हैं, बस यही उनका काम है, काम चलता रहे, पैसा बंदर बांट चलता रहे और ये हो कि हम काम कर रहे हैं, हम रोक रहे हैं सरकार की। आज तक तो पिछले कई बार हमने कहा कि उन्होंने कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, कि कम से कम इस पुल का जांच करवा लीजिए। बताइए 70
72 करोड़ रुपया आया और ये सेतु निगम वालों ने बांट करके पुल बना दिया है कि ये कट जाए। और कट जाने के बाद बड़ी मेहनत के बाद हमारे माननीय विधायक जी ने इस पुल को सिसवारा घाट के स्वीकृत कराया और कराने के बाद सपना देखा गया और सपना देखने के बाद सपना झूठा हो जाए, आँख खुले तो झूठा हो जाए। अगर ये पानी आ जाए अध्यक्ष जी तो कितने मिनट में कटेगा? ये मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। और पुल लाने में कितने समय लगेगा? पुल लाने में मानकर चलिए कि कम से कम 10 साल लग गए। 10 साल से आवाज। अब कटने के बाद फिर कितने वर्ष लग जाए? ये कोई ठिकाना नहीं है कि कितना समय लग जाए। तो ये सेतु निगम के अधिकारी क्या कान में जू डाल के पड़े हुए हैं? बिल्कुल पड़े हुए हैं। आंख में पट्टी बंधी? बिल्कुल बांध कर पट्टी पड़े हैं। ये गिर रहा है, ये धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये रोड कट के साफ हो जाएगा। मैंने तो बार बार आपसे एक चीज बताया कि अगर ये काम कंप्लीट करके दे दिए होते तो पीडब्ल्यूडी का हो जाए। अभी बीच में सड़क नहीं बनी है, पड़ी हुई है। ये ना इस पार वो है पंखी बनाए, ना पूरब साइड में ये पुरुषोत्तमपुर और मदारापुरा गांव है। ये खतरे के निशान पर जो है बन रहा है। कम से कम अगर बंधा नहीं मंजूर हुआ था तो जो इनका पंखी था कि 200 मीटर और 300 मीटर तो बनाना चाहिए। जी मैं समझ गया। अब मैं बता रहा हूँ दर्शकों, आप देखिए जैसा कि हम बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये जिलाध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के। क्या नाम बताया था जी आपने? राम नरेश निषाद जी। इनका जमीन है, एक बार दिखाएंगे, बीच नदी में है और ये पुरुषोत्तमपुर गांव है। कैमरामैन जरा जूम करके दिखाएंगे। ये भी कटने के कागार पर है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है नक्शे में ना रहे अगर जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो। कहीं जैसे कि रामनगरा गांव पूरी तरह से आज गायब हो चुका, आदमी इकट्ठे नहीं मिल पा रहे हैं अगर रामनगरा गांव के लोगों को देखा जाए तो। ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाने का कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बाढ़ प्रबंधन भी क्या करे इस पर, क्योंकि जल सेतु निगम यानी सेतु निगम राज्य सेतु निगम ने ये अपने अधीन में अभी रखा है। तो इस पर कोई कार्रवाई न तो बाढ़ प्रबंधन कर पाएगा, न तो जिला प्रशासन कर पाएगा, न पीडब्ल्यूडी विभाग कर पाएगा। क्यों अध्यक्ष जी? बिल्कुल सही है। जब सेतु ने अभी किसी को नहीं किया, नहीं सेतु ने अभी हैंड ओवर नहीं किया। हाँ, अगर जानकारी है आपकी? जानकारी नहीं तो सेतु वाले अगर किए होते तो ये गड्ढा सड़क के बीच में जब बरसात होती है तो खुद जाता है। चलकर आप देख लीजिए, सही कह रहा हूँ कि गलत है। सही कह रहे हैं। तो ये चीजें जैसा कि ये पक्की खबर बता रहे हैं तो ये चीजें राज्य सेतु निगम की सबसे बड़ी लापरवाही, और ये लापरवाही जो सामने दिख रही है बार बार मैं कैमरे पर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बोल्डर नीचे जमींदोज हो गए हैं। गंगा जी ने अपने आगोश में इसको ले लिया है और सबसे बड़ी समस्या यही है दर्शकों, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है, आपको दिख रहा है। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि 188 सेंटीमीटर जैसा कि गाइड बांध बनाया जाता है और हमें जो जानकारी मिली है कि 188 सेंटीमीटर बोल्डरों को जमीन को खोद कर इन बोल्डरों को लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी जानकारियां मिली हैं। आप लोग यहाँ लोकल हैं, क्या खुदाई हुई 188 मीटर सेंटीमीटर? नहीं खुदाई हुई। क्या खुदाई हुई? नहीं हुई। आप लोग यही कहे बेटा, आप लोग जब पुल बन रहा था आते जाते रहे हैं, क्या ये जो जहां हम खड़े हैं इसकी 188 सेंटीमीटर खुदाई हुई थी? नहीं है। ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। चाचा आप भी आते जाते हैं, कहाँ के हैं आप? हम तो बहुत दूर रहते हैं। अच्छा चाचा ये बताओ, आप दूर के हैं, चलिए मैं आपसे एक चीज, ये नदी काटेगी कि छोड़ेगी? साहब नदी तो होबे करे, काटे को बड़ी बावना है काटे में। अच्छा काट देगी नहीं? जब पत्थर गिर गए उधर देखिए, गिरे हैं नहीं गिरे? अरे धीरे धीरे क्या कहते हैं, हिलोरे मारेगी तो वही, और धीरे धीरे पत्थर समाहित होंगे। देखिए लोगों को जानकारी है कि ये वास्तव में कटेगा और ये बचेगा नहीं। तो चाचा आप भी यही के हैं? जब ये पुल बन रहा था तो आप लोगों का आना जाना रहता था? अच्छा ये बताओ, जहां हम खड़े हैं जब ये गाइड बांध बन रहा था तो इसके नीचे बड़े बड़े पत्थर डाले गए? नहीं डाले। अच्छा ऐसे ही बांध दिए? वैसे बांध सारी माटी पटा। अच्छा ये बताओ, इधर आओ, आप ये बताओ, ये नदी हिलोरे काट रही है, ये बच पाएगा? ये ना बच पाई। नहीं बच पाएगा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? भ्रष्टाचार हुआ है सब कुछ, हम दैवे नहीं कहने नीचे वैसे बालू पाड़ दी हमारे पास। अच्छा ये काट देगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा? खत्म तो होंगे। तो ये जैसा कि दर्शकों
हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों पर यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि देखिए पुल कहाँ बना हुआ है, एक बार जरा जूम करिए। पुल देखिए यहाँ से कम 2 या 250 मीटर नहीं 300 मीटर तो आपका पुल है और ज़्यादा होगा, 400 मीटर होगा। 400 मीटर के करीब ये आपका पुल बना हुआ है और जहाँ हम खड़े हैं ये मुख्य धारा है। यहीं से इस नदी को मोड़ दिया गया है। दिखाइए जरा, जो है कैमरामैन हमारे, दिखाओ जरा। ये मोड़ कर वहाँ पुल के पास ले जाया गया है और इस मुख्य धारे को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बोल्डर सारे नीचे चले गए और यहाँ पर अभी तक राज्य सेतु निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इंतजार कर रहे हैं कि ये कटान हो जाए, अच्छा पैसा मिल जाए और बेहतर बंदर बाट हो। जैसा कि आपका क्या नाम है? राम कुमार निषाद जी, इधर आइए, आप भागिए ना, आप पीछे बैक फुट पर जा रहे हैं। जैसे हमें ये बताइए, हम खैर केवल आपसे एक सवाल लेंगे, आप लोगों का आना जाना रहता है? बिल्कुल रहता है। जब रोड बंद रहा था तब भी आते जाते रहे? जब भी आते थे। तो क्या ये जो गाइड बांध खड़े, इसको गाइड बांध कहते हैं, इसके नीचे 188 सेंटीमीटर खोद कर जमीन को पत्थर बोल्डर डाले गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा जी, ऐसा नहीं हुआ है। जबकि मानक में ये है कि ऐसा होना चाहिए। 188 सेंटीमीटर इतना गहरा नहीं हो गया तो ऊपर पर लगा दी, नीचे पत्थर इसके है ही नहीं। नीचे पत्थर नहीं पत्थर नहीं है जी, नहीं है। तो यही हम जानना चाहते थे, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि इसको सुंदर मुंदर पत्थर लगा दिए गए ताकि किसी को दिखे नहीं, और ये जैसे ही गंगा जी अपनी विकराल रूप लेंगी, हम इनको गंगा कहते हैं क्योंकि हमारे धर्मों में गंगा कहा जाता है, नदी को कहीं भी गंगा कह देते हैं लोग। और ये राप्ती नदी जिस प्रकार से जब विकराल रूप लेगी तो जहां हम खड़े हैं देखिए सारे पत्थर जमींदोज हो गए, आधे से ज़्यादा चले गए। और इसको हम इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो है कटान सीधे ले जाएगा। वहाँ पुरुषोत्तमपुर भी गांव करीब खतरे पर है। तो ये गंभीर समस्याएं हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर हम आज यहाँ पहुँचे। और इन्हीं आप लोग यहीं से हैं? अच्छा, यही के हैं, चलिए ठीक। तो सबसे जानकारी जुटाई गई है, बाकी जुटाएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा दर्शकों। तो हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन के, यहाँ जो राज्य सेतु निगम जो भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ सिसवारा घाट का पुल चढ़ाया गया, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों से ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे कि इसको सही रूप से सही दिशा में इसका कार्य किया जाए। जिस प्रकार से लोगों ने बंदर बांट किया, जिस प्रकार से लोगों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, जिस प्रकार से लोगों ने घूसखोरी और कमीजखोरी की तरफ यहाँ के कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी और कुछ अधिकारी जो संलिप्त थे, उन लोगों ने इस पुल का सत्यानाश कर दिया। करोड़ों अरबों का बजट इस पुल का था। अगर ये नदी विकराल रूप लेगी तो वास्तव में जैसा कि लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है, हम भी दिखा रहे हैं बार बार, ये सत्यानाश की तरफ सीधे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष, कि बरसों लग गए इस पुल को लाने में और 10 मिनट नहीं लगेगा ये सड़क खत्म होने में। ये गाइड बांध खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। आबादी आधी उधर हो जाएगी आने जाने की और आधी आबादी इधर खड़ी हो जाएगी। लोग एक दूसरे को निहारेंगे दूर दूर से, लेकिन आने जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस पर जबरदस्त तरीके से काम करने की जरूरत है। अभी फिलहाल महज 10% खत्म हुआ है और अगर इस पर ढंग से नहीं किया गया तो कहते हैं ये बड़ी नदी है, जरा सा चोक लगा तो पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। और ये पूरी तरह से यहाँ पर जो कपड़े रेशम के थे वो भी फट चुके हैं और कपड़ा जैसे फटा धीरे धीरे जो है सुराख बनाना शुरू हो जाएगा। हिलोरे तो गंगा मैया मार ही रही हैं और जैसे ही पानी का जल स्तर बढ़ेगा ये रोड साफ होगा। तो बेहतरीन तरीके से काम करने की जरूरत है और मैं बार बार कह रहा हूँ इसीलिए कि भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ा दिया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि पुल का जो निर्माण हुआ, पुल का निर्माण यहाँ होना चाहिए था जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ ना होकर वहाँ कर दिया गया। जिला अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि तमाम अधिकारी आए, उन्होंने भी ये बात स्वीकारा कि ये पुल गलत बना दिया गया है, ये अब कैसे काम किया जाएगा। लेकिन सब लोग बचने के चक्कर में कान में जूं और आंख में पट्टी बांधकर गायब हो गए। आज तक इसका निस्तारण सही रूप से नहीं किया गया। बोल्डर सारे डाल दिए गए, उन बोल्डरों को सही रूप से जैसे कि तार में फ्रेम करके बेहतर तरीके से लगाना चाहिए, वो भी कार्य नहीं हुआ। और केवल बोल्डर लगाने का, पंखी लगाने का, यही सब कार्य, कैसे भी पैसे निकालने का पूरी योजना अभी भी बनाई जा रही है, लेकिन सुचारू रूप से इसको व्यवस्थित नहीं किया गया। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि यहाँ का जो सिसवारा घाट का पुल है ये सही रूप से फिर से इसका निर्माण और सही रूप से
यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से इसकी योजना बनाई जाए। जो भ्रष्ट संलिप्त कर्मचारी या अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। नमस्कार।